हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका यूज क्या है, मतलब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। तो इसमें पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वो उसमें क्या है कि हम लोग इसकी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको पता होगा, लीनियर इक्वेशन ये होता है जिसका पावर 1 हो, जैसे 3y = 8। ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। देखो, और सबका पावर 1 होता है इसमें। और ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये 3 वेरिएबल में है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन मतलब x और y और z, इसमें x y z है और इसमें x y, तो इसमें इसी को सोल्यूशन बोलते हैं। मतलब ये जो वैल्यू निकालते हैं इसको सोल्यूशन बोलते हैं। तो हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की मदद से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें 2 वेरिएबल का भी निकालेंगे और 3 वेरिएबल का निकालेंगे। तो हम बताएंगे प्रोसेस क्या है, कैसे निकालते हैं। तो पहले 2 चीज के बारे में जानेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट मतलब जिस इक्वेशन का, इक्वेशन बात करें लीनियर इक्वेशन, मतलब जिस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, मतलब 1 हो या 2 हो या इन्फिनाइट हो। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब ये कंसिस्ट करता है सॉल्यूशन। दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो इक्वेशन होता है वो, उसमें ये लीनियर इक्वेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है इसका सॉल्यूशन। तो एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे और निकालेंगे सॉल्यूशन। तो कैसे निकालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल, मतलब 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन लेते हैं और बताते हैं प्रोसेस कैसे उसका x y z मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक मान लेते हैं कोई भी जनरल फॉर्म। तो यहां पे 3 इक्वेशन है। किस चीज का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल का, x y z, और ये 3 इक्वेशन दिया है। और इसका हम लोग x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की मदद से। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो इसमें x y z ये वेरिएबल होता है और इसका वैल्यू निकालना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे हम लोग x y z मतलब सोल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन का निकालेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की मदद से। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए, जब 3 इक्वेशन दिया होगा ना, मतलब जब 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो पक्का आपको 3 इक्वेशन दिया होगा, क्योंकि जब 3 वेरिएबल का वैल्यू जब निकालने को आता है तो आपको 3 इक्वेशन देता है। और जब 2 वेरिएबल का आता है लीनियर इक्वेशन तब 2 इक्वेशन देता है, तो इसमें 3 देगा ही। तो पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए, 3 ऑर्डर का बनाएंगे, मतलब 3 × 3। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो x y z के कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन का जो x y और z का कोफिशिएंट है पहले रो में लिखेंगे, फिर दूसरे रो में दूसरे इक्वेशन का x y z का कोफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लाई हुआ। तो पहले रो में पहले इक्वेशन का x y z का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट a1, y का b1, z का c1, और दूसरे रो में दूसरे इक्वेशन का x y z का कोफिशिएंट तो a2, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना है ए, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, ए बी सी डी, तो हमने ए लिया है। यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स किससे बना है,
सारे जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को लेके हमने एक मैट्रिक्स बनाया 3 ऑर्डर का। तो ये तो पहला काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको चलिए मान लेते हैं x। वो मैट्रिक्स बनाएंगे कितने ऑर्डर का, 3x1 का। मतलब उसमें 3 रो रहेंगे, 1 कॉलम। मतलब उसमें क्या रहेगा, वेरिएबल होगा x, y और z। x, y, z जिसकी वैल्यू हमको निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू, z की वैल्यू। तो यहाँ पे 2 बना लिए मैट्रिक्स, एक 3x3 का, एक 3x1 का। और जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा उसमें कांस्टेंट टर्म रहेगा। मतलब जैसे कांस्टेंट टर्म d1 है, इसमें d2 है, d3 है। अगर d1 इस तरफ रहा था तो इधर ला देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ में ऐसा रहता है 2x + 5y + 6z + 8 = 0। तो आप इधर -8 कर देंगे। तो इसको आप चाहें तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यहाँ पे d1, d2, d3 कांस्टेंट टर्म है और इसको इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। ये भी मैट्रिक्स 3x1 का रहेगा, जिसमें रहेगा ये कांस्टेंट टर्म d1, d2, d3। आपको पता चल गया, जब इक्वेशन दिया हो तो आपको क्या करना है, 3 मैट्रिक्स बनाना है। एक मैट्रिक्स A जो कि 3x3 का रहेगा और उसमें ये 3 वेरिएबल का 3x3 का रहेगा। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे, सारा कोफिशिएंट टर्म इसमें x, y, z 3x1 का, और जो तीसरा बनाएंगे वो कांस्टेंट टर्म रहेगा। ये होगा। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ax × b। मतलब a का मल्टीप्लाई x में हो रहा है, फिर = b। अब सोचेंगे ये कैसे आया, तो ये जो आया है ये इसी की मदद से आया है। 4 ये इसी की मदद से आया है। मतलब बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कर रहे हैं जो ये 3 इक्वेशन दिया है उसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करते रहे। मतलब इसको हम लोग, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन। बेसिकली हम लोग इस तीनों इक्वेशन को हम लोग एक सिंगल इक्वेशन में बदल दिए और मैट्रिक्स इक्वेशन हो रहा। मतलब अगर आप a और x का मल्टीप्लाई कर दें, a और x का मल्टीप्लाई कर दें और इधर b को रखें तो सेम आ जाएगा, मतलब 3 वही आएगा। बेसिकली मतलब ये इसके इक्वल ही है, बस हम लोग इस लीनियर इक्वेशन को इस हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन में बदले हैं। तो ax = b। आप चाहें तो a x का मल्टीप्लाई कर दें और = b रख दें, और उसके बाद कंपेयर करके 3 इक्वेशन निकलेगा तो यही इक्वेशन निकलेगा। तो इतना तक आप पता चल गया। अब क्या करना है, कैसे निकलता है। तो हम यहाँ पे जो ये इक्वेशन है इसको हम रफ कर रहे हैं। हाँ, x = b हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, x यहाँ पे मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स फाइंड करना। मतलब x मैट्रिक्स में क्या क्या है, x मैट्रिक्स अगर फाइंड कर लेंगे तो x, y, z भी हम लोग को मालूम चल जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे हुआ ax = b। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इनवर्स a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a इनवर्स × a × x, a को इस बार इसमें a इनवर्स × b हो गया। अब देखिए किसी का मैट्रिक्स अगर इनवर्स किसी अपने मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब x आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा। तो मतलब x मैट्रिक्स आ गया। और इधर क्या रहेगा, a इनवर्स b। तो यहाँ पे x मैट्रिक्स के इक्वल a इनवर्स b आया। तो यहाँ पे x मैट्रिक्स हम लोग फाइंड कर दिए। तो जब x मैट्रिक्स पता चल जाएगा तो x, y और z की वैल्यू पता चल जाएगा। हम बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, 3 इक्वेशन दिया होगा, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन दिया होगा। उससे पहले आप 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला a मैट्रिक्स जो कि 3 ऑर्डर का रहेगा और इसमें
कोफिशिएंट पार्ट होगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पार्ट होगा, और दूसरा बनाएंगे जिसमें सोल्यूशन एक्स वाई जेड होगा जो कि 3x1 ऑर्डर का होगा, और तीसरा जो बनाएंगे बी वो रहेगा कांस्टेंट टर्म d1 d2 d3। और फिर क्या करना है आपको, ए बी निकाल ली, ए बी एक्स तीनों मैट्रिक्स पता कर लिए। अब क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स कैसे निकालेंगे, आप कोई मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, नहीं तो आप सिंपल सा कोफैक्टर जो हम फार्मूला बताए थे एडजॉइंट वाला, उससे निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वो एक्स से कंपेयर कर लेंगे। जैसे हाँ, ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स मान लीजिए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी का मल्टीप्लाई करने पे मान लीजिए कुछ आ जाता, मतलब 5 6 7 ऐसा कुछ आ जाता, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए ये ए इनवर्स ये है, ए अगर 3x3 का है तो ए इनवर्स भी इसी का आएगा, और बी का ऑर्डर क्या है 3x1। जब भी ए इनवर्स का बी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा जो मैट्रिक्स वो कितने ऑर्डर का होगा, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आता है वो जानने के लिए क्या करते हैं, इसका पहला और इसका लास्ट वाला, मतलब 3x1 का ही रिजल्ट आएगा। और x क्या है, वो भी 3x1 का है, तो x y z लिख देंगे x मैट्रिक्स का, और इधर 5 6 7। अब कंपेयर कर लेंगे तो यहां से x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 6 होगी, z की वैल्यू 7। तो ऐसे x y z की वैल्यू आती है। हम आपको अभी क्वेश्चन कराते हैं, उसमें बताएंगे, दिखा देंगे अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा कि x y z की वैल्यू कैसे निकलती है। और हाँ, x y z ये जो मेथड होता है, ये पूरा जो मेथड है जिसके वजह से हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इस मेथड को कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। कभी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसी को मैट्रिक्स मेथड बोला जाता है। और जो ये इक्वेशन है, जो तीनों को एक मर्ज करके एक इक्वेशन बना, उसको मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। हम अब आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, पहले हम कराएंगे आपको दो वेरिएबल का, फिर 3 वेरिएबल कराएंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। और हम इस ऑर्डर से, जैसे ये जो 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होता है उसमें एक्स वाई जेड की कभी कभी एक से ज्यादा वैल्यू भी आ जाता है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड में मैट्रिक्स मेथड से अगर आप करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, तो यूनिक सोल्यूशन आता है, मतलब एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू आएगी, वो भी यूनिक, तो इस मेथड से। तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो बंदे रहे मजे में, कोई बात नहीं, आराम से देख लो लेते हैं हम भाई, कोई बात नहीं रहता, क्योंकि ऐसे देख के कोई बात नहीं। गर्म हो जाता है बहुत तेज, लोहा है ना, अरे पूरा बाहर फेंकने लगेगा हीट ना, लोहा एल्युमिनियम है, एसी हाँ, कूलिंग सिस्टम है बाहर वो हवा फेंकने के लिए। अभी तो ये है, तुम भी बता रहे हो ना सोल्यूशन निकालना, हम इसे बता रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से। हाँ, मैं सीखा हूँ, कांस्टेंट इन कांस्टेंट सीख गया मैंने। मेनी सॉल्यूशन होगा तो कांस्टेंट, नहीं होगा तो इनकांस्टेंट। बट लीनियर इक्वेशन जरूर बता। वन सत्या, लाइट प्रॉब्लम में हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो पूरा सेट करके जाना, आज हम दोनों खेलेंगे, दो हमारा नहीं, दो किसी और को लगाना है, चारों को हराएंगे। 40 तो मारना होता है ना, 60 रहते हैं, 60 40 को बोल देता है, एबी एरिया में ना 40 मिलियन को मारना होता है। एबी लाइट में 60 और पबजी मेन वाले में 100 रहते हैं, जिसमें से 4 तुम रहोगे, मतलब मारना रहेगा 96। तो चलिए कर दें। बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, मजा आ रहा था। चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना, जो भी ताकत का बातें हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे हम लोग लिए हैं ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिए हैं 2 वेरिएबल का लिए हैं, इसके बाद 3 वेरिएबल लेंगे और
तो यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, तो आपको पहला काम क्या था, इसमें 3 मैट्रिक्स बनाना है, ए, एक्स और बी। उसके नाम आप अलग अलग भी रख सकते हैं। बेसिकली आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक जिसमें कोफिशिएंट पार्ट होगा, दूसरा बनाएंगे जिसमें एक्स वाई होगा, और तीसरा जो बनाएंगे उसमें कांस्टेंट टर्म होगा। तो चलिए 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। पहला ए, जिसमें ये देखिए 2 ऑर्डर का बनेगा, तो इसमें कांस्टेंट टर्म, तो इसका 2 और इसका 5, 2 5, इसका नहीं मतलब कोफिशिएंट, अब इसका कोफिशिएंट x का 3, y का 2, तो पहला मैट्रिक्स बन गया कोफिशिएंट का। दूसरा x, जिसमें सोल्यूशन होगा, मतलब x और y का, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 1 का है, और एक बनाएंगे लास्ट में b, जिसमें कांस्टेंट टर्म होगा, मतलब 1 7। 3 मैट्रिक्स बना लिए जैसा हम पहले बताए थे, 3 बना लिए। अब क्या करना है, आपको ये लिखना होगा, इसको आप ये लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, और फिर मैंने इसको सॉल्व करके आपको बताया था x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है, मैंने अभी बताया था। बोथ साइड ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे अब ये होता है। हमको क्या निकालना है, एक्स मैट्रिक्स निकालना है। तो एक्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बी में करेंगे। तो पहले हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, तो इसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हम लोग निकालेंगे, 2 ऑर्डर का है, तो सबसे आसान रहेगा आप एडजॉइंट वाले से निकालिए, क्योंकि 2 ऑर्डर का हमने ट्रिक बताया था। तो हम फार्मूला की मदद से इनवर्स निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे, जो आएगा वह इनवर्स कहलाएगा। तो पहले हम लोग इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रिक क्या था कि ये जो डायगोनल है इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, मतलब वैल्यू, मतलब यहाँ का 2 इसमें ला देंगे, ये 2 इधर, दोनों तरफ 2 है तो कुछ पता भी नहीं, तो ये 2, और जो ये वाला डायगोनल पार्ट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज नहीं करेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, दोनों तरफ प्लस है दोनों तरफ तो माइनस हो जाएगा। आसान एडजॉइंट है। अब ए इनवर्स क्या कहलाता है, इनवर्स एडजॉइंट ए का नहीं, इनवर्स ऐसे कहलाता है। एडजॉइंट ए में हम लोग को अभी डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 2 × 2 4 15, तो 4 - 15 हो जाएगा -11, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ए इनवर्स आएगा ही नहीं, और बी से मल्टीप्लाई नहीं होगा तो एक्स भी नहीं आएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही। -11 आया है डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब क्या करते हैं, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू नहीं आई है, हाँ एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, और डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है। अब क्या करेंगे, ए इनवर्स क्या कहलाता है, हमने बताया था ये अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एडजॉइंट ए में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहां पे हम लिखते हैं ए इनवर्स इक्वल टू ये -1/11, इसको डिवाइड कर रहे हैं, और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स 2 -5 -3 2 हो गया। अब क्या करना है, बी का मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स निकल गया, अब बी क्या है इसमें, ये है 17 है, 17 है। ये पूरा क्या है, अब ये x हो गया, x इक्वल टू ये ए इनवर्स वाला पार्ट हो गया, और ये b हो गया। अब ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करना आपको पता ही है, तो हम कर दे रहे हैं 2 -35, फिर -3 और 14, और फिर x की वैल्यू इधर कर दे रहे हैं। 35 में 2 जाएगा माइनस, तो ये -33 हो जाएगा, और ये +11 हो जाएगा।
11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, और ये तो बच ही गया, इसका मल्टीप्लाई नहीं किए, इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। एक्स की वैल्यू ये आई है। अब इसको फर्दर और सॉल्व किए तो क्या आई है, ये आई है। अब एग्जैक्ट एक्स का वैल्यू क्या होगा, -1/11, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने बताया था। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। -1/11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 और -1 एक्स की वैल्यू आई है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा, एक्स मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई था, इसको लिखें। एक्स और एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, ये 3 -1, एक्स की जगह हमने ये लिख दिया। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से पता है, जो दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो एक्स इक्वल क्या आ गया 3, वाई के इक्वल क्या आया -1। तो हमने सोल्यूशन निकाल लिया एक्स और वाई के वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू यहाँ 3 आई, वाई की वैल्यू -1। तो ये प्रोसेस है निकालने का तरीका, क्या सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या है। इक्वेशन दिया होगा, उससे पहले आप 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, ए एक्स बी, आप नाम बदल भी सकते हैं। बस आपको ये है कि एक मैट्रिक्स जो बनाएंगे पहला वाला वो बनाएंगे कोफिशिएंट वाला, दूसरा जो बनाएंगे उसमें एक्स वाई रहेगा, 3 वेरिएबल रहेगा तो एक्स वाई जेड रहेगा, और तीसरा जो बनाएंगे उसमें कांस्टेंट टर्म रहेगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे ये x इक्वल टू बी, फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। पहले ए इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स निकालने के बहुत सारे कोई भी तरीके से निकालिए, और फिर b का मल्टीप्लाई कर जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो x की वैल्यू ये आई है, फिर x को एक्स वाई लिखेंगे, कंपेयर कर देंगे तो x और y की वैल्यू आ गई। आज के लिए इतना ही, टाइम थोड़ा हो गया है ज़्यादा, तो हम कल बताएंगे वो जो हम आगे ये थ्री वे बताने वाले थे वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम 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 आता ही है, तो उसको अच्छे से देखिएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट और 6 नंबर का पक्का आएगा, पक्का गारंटी उसमें, तो उसको अच्छे से देखिएगा। इसलिए हमने अगले वीडियो में वो बताएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल को पढ़ा दिया है, आप चाहें तो और घर में प्रैक्टिस करिए।